तो देखो ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन है क्लास 11th मंथली एग्जाम मई 2024 का, और इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यदि दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य का बल होगा। If the distance between two charged particle is halved, then the force acting between the particle is। देखते हैं इसका, मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, सपोज यह Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, और यह मान लेते हैं कि फोर्स जो है वह F है, F1 मान लेते हैं। तो बताइए कूलाम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू K, पहला आवेश दूसरा आवेश बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह हाफ कर दिया गया है। तो भाई डिस्टेंस हाफ कर दो। पहले डिस्टेंस तुम्हारा क्या था? R था। अब क्या कर लो? R/2 कर लो, हाफ हो गया ना। चार्ज वही है तुम्हारा, ये प्लस Q1 ये प्लस Q2, और इस बार मान के चलो कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह F2 है। तो F2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बता लो इस पर। तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा K फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज और बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बोलो? F2 इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूं इस जगह पे, बोलो F2 इज इक्वल टू व्हाट? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई 4। ये 4 नीचे से ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू 4K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और आप देखोगे F2 इज इक्वल टू 4, और ये सारा वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पर F1 के बराबर। यानी कि पहले का कितना गुना हो गया? पहले का हो गया 4 गुना। ठीक है, तो F2 जो है आ गया 4 टाइम्स, यानी क्या आंसर हो जाएगा? 4 गुना। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपको 4 गुना, तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा E, 4 गुना। तो ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4 गुना, ऑप्शन डी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। तो कोई वस्तु है, उस वस्तु पर न्यूनतम कितना चार्ज हो सकता है? तो मैंने बताया था कि एक वस्तु पर जो न्यूनतम चार्ज करने के लिए आप या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो या उससे एक इलेक्ट्रॉन ले, तो मिनिमम कम से कम आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? उतना के परिमाण के बराबर जो है उस पर चार्ज आ जाएगा। तो किसी पिंड पर न्यूनतम जो चार्ज होगा वह जो होगा वह होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना चार्ज ऑन बॉडी, मिनिमम चार्ज ऑन बॉडी ये होगा। तो आपका 2 का जो आंसर होने वाला है वह होने वाला है C। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है। तो याद है, किसी पिंड को ऋण आवेशित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैंने बताया था कि अगर कोई पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
तो वह ऋण आवेशित हो जाता है ना। व्हेन ए बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अगर कोई पिंड ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन अगर कम जाएगा तो धन आवेश। तो 3 का आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 का ए, 3 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अधिक इलेक्ट्रॉन देने पर, एडिंग मोर इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? एडिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका 3 का आंसर। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समान 1 कूलम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा। 2 आवेश है और दोनों आवेश कितना क्या बताइए? 1 कूलम का आवेश और कितना डिस्टेंस पर रखा गया है आपको? तो रखा गया 1 किलोमीटर पर। चलिए पहले इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यह फर्स्ट चार्ज है, वह भी 1 कूलम है, और सेकेंड चार्ज है वह भी 1 कूलम है। कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर आप प्लस सपोज कर सकते हो, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि देखिए इसमें कोई चर्चा नहीं किया कि कहां पे रखा गया, मीडियम का कोई चर्चा नहीं है। और जब मीडियम का चर्चा नहीं करते समझिए कि वह मीडियम एयर होगा, तो मीडियम एयर आप लगा सकते हैं। तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला आपको तो याद होगा, मीडियम एयर के लिए क्या लगाते हैं बताइए? मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? F = 9 × 10⁹ पहला आवेश, दूसरा आवेश और दूरी का वर्ग, है ना। लेकिन आपको डिस्टेंस r का वैल्यू डालते समय आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे SI यूनिट में होना चाहिए। तो Q1 तो आपको SI में है ही, 1 कूलम। Q2 क्या चीज में बताइए? 1 कूलम। R क्या चीज में है? 1 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना डाल देंगे? 1, और किलो होता है 10⁻³ मीटर। ओके, किलो मतलब 10⁻³ डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और यह हो जाएगा 1 × 1, और ये स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6, है ना। तो 6 हो जाएगा, तो ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, हटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये 9 × 10⁻³ न्यूटन होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन के अनुसार ए, और इसका आंसर है 9 × 10⁻³ न्यूटन। 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है? ताप बढ़ाने से पारावैद्युतांक का मान जो है घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पारावैद्युतांक का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आंसर 5 का हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अल्फा कण का आवेश है। तो भाई अल्फा कण कहते किसको है वो जरा देखिए। हीलियम का नाभिक क्या होता है? वह होता है अल्फा कण। ठीक है, और हीलियम का नाभिक जब अल्फा कण होगा तो हीलियम के नाभिक पर कै गो चार्ज आ गया बताइए? हीलियम के एटम पर 2 चार्ज आ गया ना। तो इसके पास हीलियम अल्फा कण के पास जो आवेश होगा वह आवेश हो जाएगा +2e के बराबर, प्लस और 2 e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हीलियम के नाभिक या अल्फा कण का जो अल्फा कण पर जो चार्ज होगा वह होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर है आपको 7। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो 1 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके बीच का दूरी कितना हो गया? 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। बोलो पहला चार्ज कितना है यहाँ पर? फर्स्ट चार्ज कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा चार्ज में कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है कोई बता सकता है मुझे? 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर? अब इस पर फोर्स निकाल, इस पर तो रिपल्सन का ही फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम साइन का चार्ज है।
तो F बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज अब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो F बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 और 10 टू द पावर माइनस 10 करोगे तो स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 20। क्लियर। अब बताओ पावर जोड़ दो 10 9 20 29 29 हो गया आई 38 हो गया। 29 में से 38 घटाओ कितना हो जाएगा 29 में से 38 को घटाओगे या तो कितना आ जाएगा तो -9 आ जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 9 इंटू 1.6 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 देना होगा। ठीक है अब इसको गुना करना होगा 1.6 में 1.6 से और फिर कितना से मल्टीप्लाई करोगे 9 से। बोलो कितना आने वाला है। ठीक है तो चूंकि ऑप्शन में सम में 10 टू द पावर माइनस 8 दिया हुआ है तो हमको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.6 में 1.6 से करोगे तो 1.44 हो जाएगा है ना। सॉरी 16 कितना होता है 256 2.56 हो जाएगा और फिर उसमें 9 से मल्टीप्लाई करो 54 है ना कितना हो जाएगा 5 45 90 5 और 9 18 5 है ना तो कितना हो जाएगा 23.04 गुने 10 टू द पावर माइनस 9 एक दशमलव पीछे करो तो 2.304 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है तो 7 का ऑप्शन कितना हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए।